We love SVP, Sri Vijayapuram. I love Solbe, I love Solbe, I love Solbe. फॉरेस्ट विभाग ने जो कदम उठाए हैं हम उनको सलाम करते हैं। जो डस्टबिन था वो भी लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन लोग जो यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं उन लोगों ने उस लकड़ी का इस्तेमाल करके उसमें आग जला दिया। इन डुंगियों से कोई पानी में गिर जाता है और वो चोटिल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? लाइफ जैकेट नहीं पहने आप लोगों ने? लाइफ जैकेट का जरूरत नहीं पड़ता, अपना एरिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नाला है, इतनी से पानी है, इसलिए मैंने नहीं लाया लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट मेरा घर में 20 लाइफ जैकेट है। इन्होंने इतनी जिम्मेदारी निभाई है कि कम से कम पैकेट्स में इसको भर दिया है। हम लोग एकदम स्वच्छ भारत, वी आर ऑल इंडियन। आप यहाँ पर बैठ के पिकनिक नहीं मना सकते हो, आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते हो। हमारी न्यूज अंडमान 24/7 की टीम की ओर से हम एक बीच क्लीनिंग प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे हमसे जितना होगा हम आके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस बीच को सफाई करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप खुद कहोगे कि ये स्वर्ग है। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है इस वक्त शोलबे 19 नंबर आए हैं और यहाँ पर जो शोलबे का जो बीच है काफ़ी प्रसिद्ध है और पिछले दिनों में तो इसकी चर्चा काफ़ी हुई है सोशल मीडिया में, अखबारों में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 तारीख को यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना सबके समक्ष आई थी, जहाँ पर एक 13 साल की छोटी सी बच्ची जो है पानी में डूब गई थी और इसके बाद जो है काफ़ी बातें होने लगी यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, गार्ड्स को लेकर, रेस्क्यू बोट्स को लेकर, यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है इसको लेकर, और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग है, उनके जिम्मेदारियों को लेकर और जनता को लेकर, और जो फैमिलीज़ यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं उनके अपने परिवारजनों के लिए जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा की बातें होती है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे काफ़ी बातें उठी। इसी के मद्देनज़र जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 14 तारीख से जो है यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट विभाग की ओर से कुछ कड़े नियम लाए गए हैं, ताकि पूरी तरीके से जो है यहाँ पे सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। और साथ ही जो समुद्री के तट है हमारे शोलबे का, जो बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हमारे फॉरेस्ट विभाग ने जो कदम उठाए हैं हम उनको सलाम करते हैं। हम इसे देर से नहीं कहेंगे। लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग ने ये कदम जो है पहले क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया है जब किसी की यहाँ पे जान चली गई। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेशक इतने कड़े नियम तो नहीं थे, मगर जहाँ तक बात सुरक्षा की है तो यहाँ पर हमेशा छुट्टी के समय में ज़्यादा लोग आते थे। तो जब यहाँ पे छुट्टी का समय होता था, सरकारी छुट्टी हो या शनिचर एतवार हो, उस दिन यहाँ पे पुलिस विभाग की ओर से 2 पुलिसकर्मी अक्सर ड्यूटी पे रहते थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। और समय समय पर हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी यहाँ पर जो है जितने भी कूड़ा कचरा यहाँ पे पर्यटक आकर छोड़कर चले जाते थे, प्लास्टिक्स हो गया, बोतलें हो गई, कूड़ा कचरा, खाने पीने की चीज़ें कहिए, पेपर कहिए, पेपर प्लेट्स कहिए, ये सब छोड़ के हमारे ही द्वीपवासी, हमारे पर्यटक और जो भी बाहर से आते थे, ये सब छोड़ छाड़ के जो चले जाते थे, उसको सफाई हमारे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी ही किया करते थे। मगर प्रतिदिन नहीं होता था बेशक, लेकिन समय समय पर इसको किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये घटना उजागर हुई है, इसके बाद हमारे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, रेंजर साहब यहाँ पर आज दिख रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, छुट्टी का दिन है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आज पर्यटक आए हुए हैं। और यहाँ पे हर किसी की, जो भी यहाँ पर एंटर करता है, यहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं। एक, या तो आप खाड़ी से जो है, जो क्रीक है, वहाँ पर बोट के रास्ते जा सकते हो, और दूसरा ये जो अभी तो हाल ही में नया वुडन ब्रिज जो पूरे खाड़ी के बीचों बीच आप लोगों को लेके जाता है, इसका इनॉग्रेशन भी जो है 13 दिसंबर 2024 को हमारे IFS श्री संजय कुमार सिन्हा जी, जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, उनके द्वारा हुआ। मैंग्रोव वॉकवे एट शोलबे 19, यहाँ से एक दूसरा रास्ता है जहाँ से लोग पैदल चल के जाते हैं और ये जो प्राकृतिक सुंदरता हमें इस दौरान दिखती है, इसकी तो क्या ही कहने हैं। इसका आनंद लेते हुए वे जो है समुद्र किनारे तक पहुँचते हैं। जहाँ तक बात इस पुलिये से जाने की है, तो यकीन मानिए इतना सुंदर है कि आज, क्योंकि ये नया नया बना है,
अगल बगल आपको कूड़ा कचरा कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत साफ सुथरा है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ चिप्स के पैकेट वगैरह ये सब पड़े हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, खुल के 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है कि ऑलरेडी खाड़ी के ऊपर में जो है कूड़ा कचरा हमें दिखना शुरू हो चुका है। हम आप सभी दर्शकों से, हमारे द्वीपवासियों से, हमारे देशवासियों से ये निवेदन करते हैं कि आप इस सुंदरता को देखने इसलिए आते हो क्योंकि ये अब तक सुंदर है, लेकिन ये कब तक सुंदर रहेगी ये हमारे हाथों में है, ये हम पर निर्भर करता है। हम गंदगी करते जाएंगे और हमारे विभाग इसको सफाई करते जाएंगे तो ये तो गलत बात है। हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि हमें उसे निभानी चाहिए ताकि हम अपने वातावरण को, हमारे सुंदर जगह को और साफ सुथरा और सुंदर रख सकें। चलिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे वन विभाग की ओर से यहाँ पे क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं, जो हम आप सभी द्वीपवासियों को बताना चाहते हैं कि अगर आप शोलबे आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ एंट्रेंस में आपको एंट्री करानी होती है अपने नाम के साथ में। दूसरा, फिलहाल यहाँ पर जो पुराना डस्टबिन यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से बनाया गया था, उसे यहीं पर आने वाले जो पर्यटक है उसे उन्होंने तोड़ दिया है। और कई लोगों का, यहीं के निवासियों का भी कहना है और हमारे फॉरेस्ट विभाग के भी लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने तो जो डस्टबिन है जो लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए कि ताकि हमारे फॉरेस्ट विभाग की तरफ से इसे इको फ्रेंडली बनाने का एक प्रयास किया गया था, इसलिए जो डस्टबिन था वो भी लकड़ी से बनाया गया था। लेकिन लोग जो यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं, उन लोगों ने उस लकड़ी का इस्तेमाल करके उसमें आग जला दिया। अब आप खुद बताइए कि जो हमारी सुविधा के लिए दी गई है उसका अगर हम इस तरीके से गलत उपयोग करेंगे तो फिर उसका असर और भुगतान तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो वन विभाग है वो फिर से उसे दोबारा वहाँ पर डस्टबिन्स बनाएंगे ताकि पूरे बीच में इस छोर से उस छोर तक जितने भी जगह पे पिकनिक स्पॉट्स है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी में अगर डस्टबिन्स बनाए जाएंगे तो जो वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं, अपने खाने पीने का सामान या जो भी उनको वेस्टेज फेंकना होता है, उनके लिए एक जगह रहेगी जहाँ पे वे अपने गार्बेजेस को डंप कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारी जो म्यूनसिपल है या फॉरेस्ट के तरफ से उस गार्बेज को जो है समय समय पर वहाँ से खाली करा के डंपिंग यार्ड में भेजे ताकि वो ओवरफिल होके ना जाए और वहाँ पे गंदगी ना मचे। आप देख सकते हो आज छुट्टी का दिन होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने या अपना समय व्यतीत करने यहाँ पर आए हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि आज वन विभाग के तरफ से सभी लोगों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी खाने पीने के जो सामान है वो बीच में लेकर नहीं जाएगा, जिससे कुछ लोग नाराज़ ज़रूर हुए थे, मगर वहीं काफ़ी लोगों ने जो है समर्थन भी दिखाया है और वे लोग खाने पीने का जो भी बंदोबस्त है उन्होंने अपना बाहर किया हुआ है और बीच में सिर्फ घूमने के लिए, समय बिताने के लिए वहां पर गए हैं। हम लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विभागों के इन आदेशों का पालन किया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस पर भी सुधार होगा, क्योंकि लोग जब पर्यटक स्थल पर जाते हैं, खासकर समुद्री किनारों पर, तो वे चाहते हैं कि अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर जाएं वहीं पर। लेकिन वहाँ पे हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम किसी भी प्रकार की खान पान की चीज़ें अंदर लेकर जाते हैं तो वेस्टेज होता है, हम उसे यहाँ वहाँ फेंक कर उस जगह को गंदा ना करें। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला जिम्मेदारी हमारा खुद का होता है कि हम कैसे अपने जगह को, अपने खूबसूरत जगह को साफ सुथरा रख सके। दूसरा पॉइंट मैं आप सब लोगों को बता रहा था, ये भी लोगों के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बीच में जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप उस वुडन ब्रिज से चलकर जा सकते हो और दूसरा तरीका है कि आप ये जो है खाड़ी के बीच से जो पानी का रास्ता है, इन बोटों से जा सकते हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा का जो पॉइंट है वो सामने आता है, वो ये है कि इस खाड़ी में भी गहरा पानी है और यहीं से बोट के रास्ते लोग जाते हैं। और आप देख सकते हो लोग कैसे बोट में बैठे हुए हैं, मगर उनके पास किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं है। तमाम लोग जो यहाँ पे जाते हैं उन सब को वन विभाग के तरफ से ये आदेश है, जितने भी बोट वाले हैं यहाँ पे, जिसे लोकल भाषा में हम इसे डंगी कहते हैं, ये जितने भी छोटे फेरीज हैं, इन सब को ये आदेश है कि वे जो है बिना सुरक्षा कवच यानी कि लाइफ जैकेट के किसी भी पैसेंजर को ना बैठाएं। जितनी कैपेसिटी है एक बोट की, एक प्रत्येक बोट में जितने लोगों को वे बैठा सकते हैं, चाहे 8 हो, 10 हो, 12 हो, उतनी लाइफ जैकेट इन्होंने अपने साथ रखनी है और खुद के लिए भी एक रखनी है, तभी वे जो है पैसेंजर्स को बिठा के लेके जा सकते हैं। मगर
मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जूम करके दिखाएं, यहाँ पे जितने लोग अभी आ रहे हैं किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। और हमने जब लोगों से भी बात की तो इनका यही कहना है कि इनके पास लाइफ जैकेट नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इनके पास लाइफ जैकेट है मगर वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे उन्होंने अपने घरों में रखा है। तो यहाँ पर चूक किससे हो रही है? हमारे लोगों से ही हो रही है। जब इनको वन विभाग के तरफ से आदेश दिया गया है कि बिना लाइफ जैकेट के वे जो है पैसेंजर को नहीं लेकर जाएं, तो वे किस तरीके से, किस अधिकार से जो है लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। बाई चांस अगर इन डोंगियों से कि कोई पानी में गिर जाता है और वो चोटिल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है, तब उसके जिम्मेदार कौन होगा? हर बोट के पीछे एक वन विभाग का कर्मचारी तो नहीं रह सकता। उन्होंने जो है कानून के अनुसार अपना आदेश बता दिया है कि आप फेरी सर्विस दीजिए यहाँ से, मगर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्रत्येक पैसेंजर को लाइफ जैकेट पहनाने के बाद ही। उसके बावजूद अगर लाइफ जैकेट नहीं पहनाया जाता है और इन लोगों को ये फेरी सर्विसेज दी जाती है, घटना होने पर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कृपया करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही हम हमारे वन विभाग से भी ये निवेदन करते हैं कि वे यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें कि कौन कौन फेरी वाले हैं जो बिना लाइफ जैकेट के लोगों को यहाँ से लेके जाते हैं। उनके फेरी के लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप लोग अभी समुद्र से आए हो? हाँ, बोट के रास्ते? हाँ, बोट का रास्ता। लाइफ जैकेट नहीं पहने आप लोगों ने? लाइफ जैकेट का जरूरत नहीं पड़ता, अपना एरिया है। और ये छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं, नाला है, इतनी से पानी है, हम लोग आने जाने को दिक्कत नहीं होता, इधर ही रहता हम लोग। लेकिन वन विभाग की तरफ से तो डायरेक्शन है ना, बिना लाइफ जैकेट के नहीं जाना हाँ, चाहिए। वन विभाग का तरफ से है, फिशरीज का तरफ से है। तो फिर आप लोग क्यों बिना लाइफ जैकेट पे जाते हो? ऐसे हम लोग तो आता जाता अवेलेबल है। जगदीश जी, आपकी अपनी बोट है? जी सर, मेरे अपनी ही बोट है। तो क्या आपके बोट में कितने पैसेंजर एक बार में जा सकते हैं? सर मैं पैसेंजर नहीं लेता हूँ, मेरा कोई दोस्त लोग आता पर्सनल, मेरा अपना घर में मेरा खास कोई रिलेटिव आता तो उनको लेके आता हूँ मैं। उनकी भी जान कीमती है ना? जी सर, जान सबका कीमती है। तो उनको आप जब लेके जाते हो तो लाइफ जैकेट पहना के लेके जाते हो? सर पहना तो है, लेकिन आज जो है मैं नहीं लाया, क्यों? आज मैं बोट सर्विस नहीं कर रहा हूँ, उसीलिए मैंने नहीं लाया लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट मेरा घर में 20 लाइफ जैकेट है, लेकिन मैं नहीं लाया हूँ। नाली सर ये क्या है, अब 1.5 फीट पानी है नाली में। लोगों का यही कहना है कि ये जो नाली है जो यहाँ से सोलवे 19 नंबर बीच में जाके मिलती है, वहां पर गहराई नहीं है, इस वजह से वे जो है लाइफ जैकेट नहीं लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वन विभाग ने कुछ सोच समझकर ही ये कानून लगाया होगा कि जब यहाँ से बोट ट्रिप से आप लोग समुद्र किनारे जाते हो तो प्रत्येक पैसेंजर जो बैठते हैं उनको लाइफ जैकेट देना चाहिए। मगर उसके बावजूद आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी कि ये तो अपना ही जगह है, यहाँ पे पानी कमती है। लेकिन जब किसी भी प्रकार का हादसा होगा तो आप सोचिए कि यही लोगों के इल्ज़ाम कैसे कैसे रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जब कानून बनता है तो उसका हमें पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, चाहे पानी कम हो या ज़्यादा हो। घटनाएं बताकर नहीं आती है, कोई भी हादसा बताकर नहीं आता है, लेकिन हम अगर अपनी तरफ से थोड़ा सुरक्षा का ध्यान देंगे तो हम ऐसी होने वाली अप्रिय घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे। हम इन तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया है, मजे किए, आनंद उठाए, नाच गाने किए, पिकनिक का पूरा मजा उठाया। और जाते वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक लकड़ी का डस्टबिन बना हुआ है वन विभाग के तरफ से। भर जाने की वजह से इन लोगों ने, ये जो ग्रुप है, समूह है यहाँ पे, इन्होंने बचा कुचा जो है अपने तरफ से इन्होंने प्लास्टिक्स के बैग इन्होंने बंदोबस्त किए और उसमें भर भर के इस कूड़े कचरे को रखा ताकि ये जो है इस डस्टबिन से इधर उधर गिरकर इस जगह को खराब ना करे। इन्होंने इतनी जिम्मेदारी निभाई है कि कम से कम पैकेट्स में इसको भर दिया है। और आप देख सकते हो ये यहाँ से जा रहे हैं मगर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा, एक भी कचरा नहीं हुआ इधर में, एक भी कचरा नहीं हुआ इधर में। हम लोग एकदम स्वच्छ भारत, वी ऑल आर इंडियन। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, स्वच्छ भारत। वी लव सोलबे, वी लव एसवीपी, श्री विजयपुरम। थैंक यू, थैंक यू। आई लव सोलबे, आई लव सोलबे। ये जो कह रहे हैं आई लव शोलबे, ये इन्होंने साबित भी किया है, क्योंकि वे यहाँ पर आए, इन्होंने शोलबे का पूरा, यहाँ का जो प्रकृति है इसका पूरा आनंद लिया। अपने पूरे ग्रुप के साथ इन लोगों ने यहाँ पे बहुत मौज मस्ती की, खाने पीने खाए। और
जो ये कह रहे हैं कि वी लव शोलबे, ये इन्होंने इस तरीके से साबित किया है कि जो कूड़ा कचरा जमा हुआ था इन्होंने अपने से प्लास्टिक बैग्स अरेंज किए और ये जो डस्टबिन है ये ओवरफुल हो जाने की वजह से इसके ऊपर रखकर ये लोग चले गए ताकि ये फैले ना। यही जज्बा हम सब के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पर जाते हैं हम वहाँ पे कूड़ा कचरा ना करें। अब आप उस खाड़ी में देखिए, अभी कुछ दिन पहले 13 दिसंबर, मात्र एक महीने पहले इसका शुरुआत हुआ है। ये खाड़ी ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए और इसके अगल बगल आप ऑलरेडी देख सकते हो, यहाँ से लेकर पूरे बीच तक में लोग जो है खाड़ी से जब ये पुल लकड़ी ब्रिज से जाते हैं तो इसके अगल बगल कूड़ा कचरा फेंक कर जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम तमाम हमारे द्वीपवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कृपया आप ऐसा ना करें। आप भी तभी बोल पाओगे वी लव इंडिया, वी लव एसवीपी या वी लव शोलबे जब आप इसकी सुरक्षा की, इसकी स्वच्छता का ध्यान दोगे, जैसे अभी इस भाई साहब ने कहा है और हम इनको सलाम करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अब आप जो है इस लकड़ी के पुल के अंतिम छोर में आ चुके हो और आप देख सकते हो समुंदर सामने है। और अगर आप फेरी के रास्ते आते हो तो आप इसी नाले से जो है, एक क्रीक से जो है होते हुए यहाँ ऐसे समुद्र किनारे पे यहाँ पर उतरते हो। तो इस क्रीक में कुछ जगह ऐसी है जो थोड़े गहरे हैं और ये एक सुरक्षा का विषय हो सकता है। अगर लोग बिना लाइफ जैकेट के बोट में आते हैं तो ये एक गंभीर विषय बन सकता है अगर इस पे अभी से सावधानी ना बरती गई। तो अभी हम जो है दोबारा शोलबे 19 बीच की तरफ आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कल हमारे वन विभाग के तरफ से कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं, हमारे लोकल पर्यटक आ रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अभी वन विभाग के तरफ से यहाँ पर जो है 2 लाइफ गार्ड्स नियुक्त किए गए हैं जो यहाँ पर हमेशा रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि छुट्टी के दिन ये लोग यहाँ पे रहेंगे क्योंकि तब जो पर्यटकों की संख्या जो है ज़्यादा रहती है। लेकिन हमने भी ये निवेदन किया है कि छुट्टी के दिन ही नहीं, इसके अलावा बाकी दिन भी रखा जाए यहाँ पे, क्योंकि बाकी दिन भी लोग आते हैं। संख्या कम ज़रूर होती है मगर लोग यहाँ पे उस वक्त भी अपना समय व्यतीत करने यहाँ पर आते हैं। तो एक नहीं, कुछ लाइफ गार्ड्स की यहाँ पे हर वक्त तैनाती बहुत आवश्यक है लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र। तो हमारे आप देख सकते हैं एक जेंट्स और एक लेडीज़ लाइफ गार्ड यहाँ पे है, जिसके लिए हम वन विभाग को पूरे दिल से उनको हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे वन विभाग के तरफ से हमारे कुछ कर्मचारी जो यहाँ पे तैनात हैं और ये नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लोग जो है साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और हमें आज ये जानकारी मिली है कि हमारे वन विभाग के तरफ से जितने भी पर्यटक समुद्री तट पर आ रहे हैं छुट्टी मनाने, अपना समय व्यतीत करने, उन सबको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे जो है कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाएंगे और अपने साथ ही रखेंगे। और आज उन लोगों को जो है समुद्र तट पर आकर, बीच पर आकर खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे जो इनके द्वारा बनाए गए थे ऐसे लकड़ी के डस्टबिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक मौजूद है। इस तरह जगह जगह पे वन विभाग की तरफ से लकड़ी के डस्टबिन बनाए गए थे जो अब कई सारे जगह पर टूट चुके हैं। कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया है, कुछ लोगों ने उसको जला दिया है, उसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर लिया है। वो भी हम आप लोगों को वहां जाकर दिखाएंगे। तो फिलहाल और गंदगी ना मचे, इसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग कर्मचारियों ने जो है आज तमाम पर्यटकों को मना किया है कि वे आज समुद्र किनारे पे आके खाना ना करें, क्योंकि उससे बहुत गंदगी भी फैलती है। अगर वे वहां से अपना कूड़ा कचरा नहीं उठाएंगे तो तमाम लोग जो है एंट्री पॉइंट वहीं पर वे अपना खाना पीना कर रहे हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, फोटोशूट वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो वन विभाग के तरफ से ये जो हरी रंग की एक कवर पहन के जितने भी स्टाफ हमें दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को भी ये ड्यूटी दी गई है कि तमाम जो यहाँ पे पर्यटक आज यहाँ पे घूमने फिरने आ रहे हैं उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे जो है यहाँ पे कूड़ा कचरा ना करें और खाने पीने की चीज़ें यहाँ वहाँ ना फेंकें, खासकर प्लास्टिक कूड़ा कचरा वगैरह। एक चीज़ आप आज देख सकते हो कि आज के आज ही यहाँ पर पेड़ों पर ऐसे नोटिसेस लगाए गए हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ फूड इज़ प्रोहिबिटेड ऑन द बीच। फिलहाल जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि खाने पीने का आदेश नहीं है समुद्री तट के ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी इतना कूड़ा कचरा हो चुका है। पहले वन विभाग इसे पूरी तरीके से सफाई करेगी, उसके बाद हो सकता है कि भविष्य में जगह जगह पर और भी डस्टबिन बनाए जाएंगे और फिर बीच के ऊपर में खाने पीने का परमिशन भी दिया जाएगा। एक और अहम मुद्दा
यहाँ पर वन विभाग के तरफ से लिया गया है। आप इस साइन बोर्ड में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट कैंपिंग इज नॉट अलाउड। जैसा मैंने अपने पिछले रिपोर्ट में भी आप लोगों को बताया था कि कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे रात को आते हैं और पूरी रात यहीं पर रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया है कि कोई भी समुद्री तट पर या समुद्र बीच के ऊपर में जो है या अगल बगल रात में नहीं रुकेगा, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना उनके साथ ना हो। मैं हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये डस्टबिन इस पर फोकस करने के लिए। आप देखिए, ये एक डस्टबिन था जो हमारे वन विभाग की तरफ से बनाकर दिया गया था और आप इसका अभी हालत देखिए, लोगों ने इसे ही जला दिया। यहाँ पर आते हैं लोग, कैंपिंग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बैठने उठने की जगह है, अच्छी खासी समतल जगह है, तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि वे यहाँ पर आए और पिकनिक मनाते हैं। लेकिन क्या आप अगली बार जब आप आओगे अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि क्या आप इस गंदगी में आपका दिल करेगा कि आप यहाँ पे अपना समय व्यतीत करें। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चारों तरफ दिखाएं कितना गंदगी मचा हुआ है, बू भी आ रही है इस वक्त। इतना गंदा कर दिया है चारों तरफ कि यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो। मगर ये देखिए, एक चूल्हा, यहाँ पर लोगों ने पत्थरों से चूल्हा बना रखा है। यहाँ पे आते हैं और अपना हंडिया बर्तन सब लेकर आते हैं और उस पर रख के वे खाना बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक तरीका है अपना पिकनिक मनाने का। लेकिन उसके बाद वे क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ जाते हैं। ये नहीं कि उसको ढाके, उसको कवर करे। और जो अगल बगल जो इतनी शराब की बोतलें, आप देखिए जहां नज़र घुमाओगे शराब की वो जड़ के अंदर तक, इसके अगल बगल सब तरफ शराब की बोतलें, कैंस, प्लास्टिक, भर कर प्लास्टिक। हाँ, ये तरफ देखिए, लोगों ने जो है अपने साथ ये एक बड़ा सा बैनर लेकर आए थे, उसे भी यहाँ पर छोड़कर चले गए। इसके अगल बगल पूरा जितने भी पेपर प्लेट्स हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, कैंस हैं, आप यहाँ पर बैठ के पिकनिक नहीं मना सकते हो, आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते हो। ये एक पिकनिक स्पॉट है, ऐसे जगह जगह पर पूरे बीच में बना हुआ है। अगर इस पिकनिक स्पॉट से हम बाहर निकलेंगे और जस्ट ऐसे खुले समुद्र की तरफ आएंगे तो देखिए कि नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप जैसे जैसे पास जाते जाओगे तो पूरे बीच में जगह जगह पर प्लास्टिक पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। हमारा तो दिल कर रहा है कि हम अभी एक बैग लें और ये तमाम जितने प्लास्टिक्स हैं, कूड़े कचरे हैं, इसको उठा के जो है हम एक बैग में अपने साथ लेके जाके डंपिंग यार्ड पे डालें। एंड यकीन मानिए, ये हम बहुत जल्दी करने वाले भी। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम की ओर से हम एक बीच क्लीनिंग प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे हमसे जितना होगा हम आके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इस बीच को सफाई करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप खुद कहोगे कि ये स्वर्ग है। ये जो नज़ारा है, ये जो खूबसूरती है, ये आपको बहुत कम जगह में आज दुनिया में मिलेगी। इसे हम वर्जिन बीचेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऐसे नहीं कहते हैं, ये अनछुए समुद्री तट है जो बहुमूल्य है। मैक्सिमम दुनिया में जितने भी समुद्री किनारे हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ के कोरल्स मर चुके हैं, वहाँ के बीच गंदे हो चुके हैं। बीच से सटे हुए इस तरह ना तो मैंग्रोव्स दिखाई देगा, ना ऐसे प्राकृतिक नज़ारा दिखाई देगा। हर तरफ कंक्रीट जंगल दिखाई देगा आपको। कंक्रीट जंगल यानी बिल्डिंगें, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स। हमारे पास प्रकृति है, हमारे पास प्राकृतिक सुंदरता है, इसे हम क्यों खराब करें। मैं बार बार ये कहता हूं कि वन विभाग, हमारी प्रशासन, श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल, PWD, ये सब बाद में आते हैं, इनका काम बाद में है। पहला काम हमारा है, हमारा खुद का कर्तव्य है कि हम जो है अपनी तरफ से गंदगी ना करें। कुदरत की ये देन, ये हमारे लिए है, ये हमारी अपनी है, ये हमारा घर है। मैं बहुत जज्बाती होकर आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया 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 एक कचरा भी आप बीच के ऊपर में, बीच तो छोड़िए, अपने घर के अगल बगल, गली मोहल्ले, सड़कों पर, खुली जगह पर, मैदानों पर, कहीं पर भी ना फेंके। कूड़ा कचरा का जगह डस्टबिन होता है, कूड़ादान होता है, ना कि खुले जगह पे, ना कि वातावरण में, ना कि समुद्री तटों पर, ना कि गली मोहल्ले सड़कों पर। कृपया इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। हमारा अंडमान निकोबार स्वच्छता के मामले में
अव्वल दर्जे पर आ जाएगा, इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो अंत में मैं धन्यवाद करूंगा हमारे वन विभाग को, जिन्होंने आज लोगों की बातों को सुनकर यहाँ पे जो घटना, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी, यहाँ पे मात्र 13 साल की एक छोटी सी बच्ची पानी में डूबकर उसकी जान चली गई। उसके बाद इन्होंने कुछ सख्त नियम यहाँ पर लागू किए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहे, हमारा समुद्री किनारा साफ सुथरा रहे, और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे उन्होंने अपने कर्मचारियों को नियुक्त किया है। और अब ये हमेशा होता रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आ रहे हैं वे खूब आनंद ले रहे हैं, इस प्रकृति का पूरा मज़ा उठा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमारे वन विभाग, हमारे प्रशासन के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो और जो निर्देश आपको दिए जाते हैं, कृपया आप भी उन निर्देशों का पालन कीजिए। नाइट कैंपिंग कतई ना करिए, ये रिस्की हो सकता है। जब आदेश है तो उसका पालन कीजिए। कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकिए। बच्चों को आप अपने साथ उनको लेके जाइए, और जहां पर आपको लगता है कि यहाँ खतरा हो सकता है तो उसके आगे आप पानी में कृपया ना जाइए। बच्चों को अकेले बिल्कुल मत छोड़िए, किसी न किसी वयस्क के साथ ही उन्हें पानी के किनारे तक छोड़िए। हम आप सभी से अंत में ये निवेदन करते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर आप जो है अपनी खुशियां मनाइए, अपनी छुट्टियां मनाइए, अपनी पिकनिक मनाइए, और जो नियम आदेश हमारे विभागों द्वारा दिए जाते हैं उसका पूरी तरीके से पालन करिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।